व्यूअर्स, आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं कि सर दर्द के हवाले से जो मरीज़ हमारे पास आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा तो पहले ये खौफ होता है कि खुदा न खास्ता उनको सर दर्द जो हो रहा है वो उसके किसी कैंसर की वजह से ना हो। उम्र के सर दर्द के हवाले से जो सिम्टम होंगे वो भी हम इसमें मेंशन करेंगे। आम तौर पे जो सर दर्द होते हैं आज हम उस हवाले से आपको गाइड करेंगे कि आम तौर पर जो सर दर्द होते हैं वो किस किस्म के होते हैं और आप किस तरह जानेंगे कि आपको किस किस्म का सर दर्द हो रहा है। सबसे पहले और कॉमन मोस्ट जो सर दर्द या हेडेक हमें देखने को आता है, मैं उसके हवाले से बात करूंगा, वो होता है यहाँ आपके सर के अगले हिस्से का दर्द। इस किस्म का सर दर्द याद रखें, साइनोसाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको साइनोसाइटिस का मसला लगा रहता है, साइनसेस उनके इन्फ्लेमेट रहते हैं, ऐसे पेशेंट जिनको अक्सर व बेशतर एलर्जी की शिकायत होती हैं और जिसके बाद उनके साइनसेस जो हैं वो फिल्ड अप हो जाते हैं और वहाँ इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, तो इस किस्म के लोगों को जो है अक्सर सर दर्द जो होता है वो यहाँ सामने के रीजन में होता है। ऐसे जो सर दर्द होते हैं वो वक्तन फ़वक्तन फ्लक्चुएट करते हैं और मौसम की तब्दीली के साथ भी जो है अक्सर उनको सर दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। तो इस किस्म के जो सर दर्द होते हैं वो होते हैं मोस्टली साइनोसाइटिस की वजह से। दूसरी किस्म का सर दर्द जो है वो कॉमनली देखा गया है माइग्रेन का, जिसे हम दर्द शकीका भी कहते हैं। अच्छा, माइग्रेन में क्या होता है कि माइग्रेन में अमूमी तौर पे आपका सर दर्द जो होता है वो एक साइड पे, आइदर राइट और लेफ़्ट, या दाएं साइड की कनपट्टी पे होगा इस साइड पे दर्द, या आपके बाएं साइड की कनपट्टी पे होगा। अमूमन जो है यही देखा जाता है कि ये एक साइड का होता है। ये जो दर्द होते हैं ये एपिसोडिक हेडेक्स कहा जाता है इनको। मतलब ये कि ये अक्सर हर हफ्ते बाद मरीज़ को शिकायत हो जाती है सर दर्द की, कभी कभार 15 दिन के बाद उसको शिकायत हो जाती है, महीने में 2 दफ़ा 1 दफ़ा उसको लाजमन जो है वो इस किस्म का दर्द आता है। लेकिन ज़्यादातर जो टाइम हमने देखा वो कम से कम हफ्ते का पीरियड होता है। 1 हफ्ते बाद मरीज़ जो है दोबारा माइग्रेन की शिकायत लेके आ जाता है। इस किस्म के सर दर्द माइग्रेन के होते हैं। इसमें जो है अगर पेशेंट की रूटीन थोड़ी बहुत चेंज होती है, जो उसकी आम डेली रूटीन होती है, अगर उससे हट के भी उसकी कोई रूटीन चेंज हुई है, अगर वो किसी सफ़र पे गया है या उसने कोई अपनी डेली रूटीन से हट के कोई काम काज शुरू किया है, या उसने अपनी डेली रूटीन से हट के खुराक नहीं की, यानी कि उसकी कोई मील या एक वक्त का खाना अगर स्किप हो गया, तब भी इस किस्म का मसला उसको शुरू हो जाता है। अगर वो हाइड्रेटेड नहीं रहता, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करता, तब भी उसको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अपनी रूटीन से हट के जो है ना, जब उसका कोई काम आता है तो वो उसके साथ, या वो सफ़र कर रहा होता है तो वो अक्सर सफ़र में हमने देखा है कि मरीज़ आके शिकायत करता है कि सफ़र करने के बाद मुझे सर का दर्द शुरू हो जाता है। ये माइग्रेन के हेडेक्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं टेंशन हेडेक्स की तरफ। ऐसे सर दर्द जो टेंशन की वजह से होते हैं। अच्छा, इसमें ये चीज़ जो होती है ये कॉमनली देखी गई है आम तौर पे कि इसका जो सर दर्द होता है वो साइडों पे होता है लेकिन दोनों जानिब होता है, और मरीज़ जो है वो ये शिकायत अक्सर करता है कि उसको दर्द इस तरह महसूस हो रहा है जैसे उसका दर्द कोई कंप्रेस कर रहा है, जैसे उसको अंदर की तरफ दबा रहा है। अगर हम उसकी डेली रूटीन के बारे में, डेली लाइफ के बारे में पूछते हैं तो या वो स्टूडेंट्स होते हैं या कामकाज करने वाले इस किस्म के लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इस हवाले से कि उनको ज़रा देखना पड़ता है और मरीज़ की थोड़ी सी तशख़ीस करनी पड़ती है। इसके बाद एक हेडेक ऐसा है जिसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। इसे कहा जाता है ट्रैक्शन हेडेक। इसमें क्या होता है, आपका सर दर्द जो है वो पीछे गर्दन की साइड से शुरू होता है और ऊपर से होता हुआ आगे की तरफ आता है। इस किस्म के जो सर दर्द होते हैं इन्हें ट्रैक्शन हेडेक्स कहते हैं। अगर आपके गर्दन के कोई इंजरी वगैरह हुई है, या आपकी गर्दन की कोई हड्डी वगैरह जो है वो डिस्प्लेस्ड हुई भी है, या उस पर कोई किसी किस्म का जोर पड़ा है, या आपको स्पॉन्डिलाइटिस का कोई इशू है, तो उस किस्म के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये ट्रैक्शन हेडेक्स होते हैं अक्सर। कई दफ़ा हमने ये भी देखा कि ऐसे लोग जिनका पोस्चर जो होता है वो ठीक नहीं होता, बैठने का अंदाज़ जो होता है वो ठीक नहीं होता, या लेटने का अंदाज़ ठीक नहीं, या वो ऊंचा किस्म का तकिया रखते हैं, या ड्राइविंग करते हुए ऐसे बहुत से हमने पेशेंट देखे हैं जो ड्राइवर्स होते हैं और उनका सही तरीके से पोस्चर नहीं होता बैठने का, तो उनमें भी ये हेडेक जो है हमने बहुत कॉमनली देखा है कि वो सर का दर्द जो होता है उसकी शिकायत इस किस्म की होती है कि वो बताते हैं कि पहले उनकी गर्दन वगैरह जो है वो उसमें हैवीनेस होती है, गर्दन भारी होती है, फिर वो दर्द जो है वो
आगे की तरफ आता है, ये कहलाता है ट्रैक्शन हेडेक। मर्दों में एक कॉमनली हेडेक देखा जाता है, ख़ास तौर से मर्दों को हमने देखा है इस शिकायत में मुब्तला होते हैं, लेकिन ख़वातीन भी हो सकती हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मर्दों के हवाले से ये इस किस्म का सरदर्द आप देखें। इसे क्लस्टर हेडेक्स कहा जाता है। क्लस्टर हेडेक्स जो होते हैं ये इस किस्म के सरदर्द होते हैं कि जिनमें ये जो आपकी आँख का सॉकेट होता है ना, राइट या लेफ़्ट आँख, इसके अंदर शदीद किस्म का दर्द होता है और मरीज़ जो है वो कई दफ़ा में ये आके बताता है कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई सुए से जो है वो आँख के अंदर कोई मार रहा हो। सर दर्द भी होगा और आँख का सॉकेट जो है ये भी दुख रहा होगा। इसे कहते हैं क्लस्टर हेडेक्स। इस किस्म की कोई अलामत खुदा ना खास्ता किसी को हो तो कोशिश करें कि अपने डॉक्टर को फ़ौरन दिखाएं और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करें। हम होम्योपैथी की ट्रीटमेंट के हवाले से जब भी बात करेंगे तो हेडेक्स में बिल्कुल होम्योपैथिक जो है बहुत बेहतरीन काम करती है। हमारे पास कई ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि आप ज़ुबान के ऊपर 2 कतरे डालें तो फ़ौरन सर का दर्द गायब हो जाता है, जिसे वंडर रिजल्ट्स होते हैं होम्योपैथी में हम कहा जाता है। ये इस किस्म की मेडिसिन होती हैं कि ऐन अलामात के मुताबिक दी जाती हैं। जिस तरह मैंने अभी तफसील के साथ बताया कि कौन कौन से हेडेक्स होते हैं, उनकी अलामात क्या होती हैं या हम किस तरीके से उनको जांचते हैं, इन अलामात को भी मद्देनज़र रखा जाता है और मरीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन और मरीज़ की जो मौजूदा प्रेजेंट कंप्लेंट्स जो वो हमारे पास लेके आए या उसके जो कंकॉमिटेंट सिम्टम्स होते हैं या पिक्यूलियर सिम्टम्स होते हैं उनको भी हम देखते हैं और उसके बाद जब हम मेडिसिन उसकी हेडेक की उसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो उनके सर के दर्द बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन है, वैसे तो हम अलामात के मुताबिक देते हैं, लेकिन कुछ जनरल मेडिसिन है जिनमें सरसरी तौर पे सिर्फ इसलिए इनको मेंशन करूँगा ताकि कोई ख़ुद से अपनी कोई ट्रीटमेंट वगैरह आप ना करें। तो जिल्सीमियम इसमें बहुत कॉमन मेडिसिन है जो कि इस्तेमाल करवाई जाती है हेडेक्स में। आर्निका दूसरी मेडिसिन है जिसमें जो कि हम हेडेक्स में इस्तेमाल करवाते हैं और आर्निका के पेशेंट जो होते हैं ख़ास कर से वो कहते हैं कि जी कोई सर को हाथ भी ना लगाए, इतने डरे हुए होते हैं। इसी तरह बेलाडोना का मरीज़ जो होता है उसका सर दर्द जो होता है वो लेटने से जो है अक्सर ज़्यादा होता है और थ्रॉबिंग पेन होता है और अमूमन दाएं तरफ का सर दर्द होता है। ये व्यूअर्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। हमारी कोशिश होती है कि हम ब्रीफ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी इस तरीके से हम आप लोगों को वीडियो बना के दें जिसमें आप जनरली एक चीज़ के बारे में आपको गाइडेंस मिल जाए। लेकिन कोशिश आप करें, बल्कि आपको जब भी इस किस्म की कोई अलामात सामने आए तो बेहतर यह है कि आप किसी नज़दीकी अपने डॉक्टर को या होम्योपैथिक डॉक्टर को जो है वो जाके अपनी कंडीशन बताएं ताकि प्रॉपर उसका जो है ट्रीटमेंट शुरू हो सके। ख़ुद से कोई मेडिकेशन ना करें। बहुत शुक्रिया।